इन्होंने कहा था, इन्होंने जब एक गीत गाया, अरे मंत्री जेल में का चोरी है गई और छोरा पे छोरी है गई। इसका मैंने जवाब दिया कि राजा आंखें तुम्हारी पथराई जब तुमको परे दिखाई। लेकिन आप इस समय सभी लोग विराजमान हैं और मैं एक भैया ने बात की कि चंदन आपके घर के हैं, इनको जो चाहो करो। अरे भैया ऐसा यहाँ नहीं होता, ये आपकी भूल है कि चंदन को ये लोग गोदी में उठा लें और आपको फेंक दें। अगर ऐसा होता तो आपने अभी तमाम कि नंगे है के जाएंगे गधा बता दिया आपने, हम जींस पहन रहे हैं। अब सुनो, अगर ये बात आगे बढ़ाऊं और अब शब्द वाली बात कहूं, मैंने गैया मैया को कहा, आपने हमें खराब बता दिया। मैंने, भाई लोग जरा ध्यान से सुनना, मैंने जब ये बात कही कि गैया मैया रोड पे घूम रही है और फिर वही बात इन्होंने अपने गीत में कही, मतलब तुम कह रहे हो तो सही है, हम कह रहे तो साण देवता नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान से सुनना, चंदन चला जरूर जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक सुबह से लेके जब से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, शाम से प्रारंभ हुआ, जितने यहाँ पर मेरे मित्र बैठे हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, डॉक्टर, ये सारे यहाँ के यादव वंशी सभी लोग हैं, ये कोई बता दे कि चंदन ने कभी जात वाली बात की हो। हम डॉक्टर एक थाली में खाते हैं, पूछो, और चंदन ये सब जानते, कभी जात पात नहीं मानता। मैं इसीलिए चंदन पंडित फंडित कुछ नहीं लिखता, मैं सीधा लिखता हूं चंदन दीवाना। चंदन भैया आपने ये बहुत बड़ी बात कही थी कि चंदन ब्राह्मण फलाना ठिकाना, मैंने रात भर ब्राह्मण वाली कोई बात नहीं की। दूसरी बात, आप यहाँ जवाबी करने आए हो, जात पात नहीं। हम लोगों का काम ये है कि हम अच्छाई बांटें, ये नहीं कि आप इसमें ब्राह्मण और यादव वाली फूट डालें। यहाँ पर मेरे तमाम दोस्त बैठे जिनके साथ में पढ़ा हूं, खेला हूं, अगर वो एक व्यक्ति कभी कोई एक उंगली उठा के कह दे कि चंदन ने जात पात वाली बात कभी कही है। और बात रही ब्राह्मण की, तो आप, मैं शास्त्री नहीं हूं ना कथावाचक हूं। एक बात मैं आप लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ कहता हूं, हर व्यक्ति ब्राह्मण होता है। चंदन भैया नई बात बता रहा हूं, हर व्यक्ति में ब्राह्मण होता है, हर व्यक्ति में क्षत्रिय होता है, हर व्यक्ति में वैश्य होता है और हर व्यक्ति में शूद्र होता है। व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है इसे ब्राह्मण कहते हैं, भुजाएं होती हैं ये क्षत्रिय होती हैं, पेट होता है शूद्र होता है, पैरों को शूद्र कहा गया है। हर व्यक्ति ब्राह्मण होता है। यार तुम कहां ये चक्कर में पड़ गए कि ब्राह्मण हो बलाना। अब सुनिए, पहली बात, हम तो संदेश देने वाले हैं, अच्छी बात हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलाना आदमी ऐसा ये वैसा, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। हम तो ये कह रहे ब्राह्मणों ने देश बर्बाद कर दिया, हम खुद कहते हैं, हम खुद कहते हैं कि ब्राह्मणों ने देश बर्बाद कर दिया। लेकिन ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय और विप्र में बहुत बड़ा अंतर होता है। चंदन भैया इन बातों में खो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। खैर आपने जो कहा अच्छी बात है, अब आपने ये साबित कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं। सुनिए, आप कह रहे कि जवाब नहीं देते। आपने कहा, आपने गीत गाया था, अरे करिया रंग की फरिया पैर पार के चली, क्या इसका जवाब हमें नहीं दिया? काली यमुना घुसे श्याम मन ही मन हंस गए। मैंने जवाब दिया लेकिन आपने उसको नकार दिया। दूसरी बात, आपने गीत गाया, अरे मेरे मंत्री, आपने कंस बन के कहा, मैंने मंत्री बन के जवाब दिया। दूसरा गीत, मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से। चलो मैंने एक गीत का जवाब अभी तो दे दिया, लेकिन पहले नहीं दिया था, अब दे दिया। लेकिन आप बताओ, मैंने गाया था, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा अबद छोड़ के। ऐसा मत सोचना कि ये सब हम इनके यहाँ के बेटे हैं, ये सब हमारे भाई हैं, हमें उठा लेंगे। यहाँ की जनता ऐसी हर व्यक्ति को प्यार देती। चंदन भैया ये मत भूल करना। देश छोड़ के जा रहे हैं वो।
मैंने कहा बेसहारों को कभी थोड़ा सहारा दे दो। आपने जवाब नहीं दिया तो मैंने खुद दे दिया कि एक भूखे को कभी एक निवाला दे दो। जब आप दूसरे की देख रहे हो, अपनी नहीं कह रहे हो चंदन भैया। और मैंने ये बात पहले ही कह दी थी, मेरे कान्हा कहाँ सो रहा है तेरी दुनिया में क्या। कितनी अच्छी बात कही थी, लेकिन आपने ब्राह्मण और फलाना। मैंने ये कहा था कि आप इधर उधर मत जाना, सिर्फ मैंने भक्त बन के कहा है, आप भगवान बन के जवाब देना। मैंने आपको भगवान बनाया, लेकिन आपने हमारी ऐसी कर दी। चंदन भैया जवाब देते तो ऐसे देते। अब सुनिए, आपके मैं निर्णायक महोदय चाचा जी, मैंने गैया मैया का कहा तो इन्होंने ये कह दिया गैया मैया को मानते हो, सांड देवता को नहीं मानते। अरे हमारा सनातन धर्म ऐसा है, अग्नि को भी देवता मानता है, जल को भी देवता मानता है, इस मिट्टी को भी देवी मानता है। अब बात सांड की कर रहे हो, नंदी को भी हम लोग हर शिवरात्रि पर पूछते हैं। तुम ये बात कह रहे हो कि सांड को नहीं मानते हो, फिर आपने भी गैया वाली बात कही। अब हम ये कहें हम गैया मैया का दूध पीते हैं, तुम कोई बात नहीं है। सुनिए, अब मैं अपना जवाब खुद दे रहा हूं, अच्छा लगे इनका जवाब सुनिए। कोई बात नहीं भैया। अरे क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले। भैया ये बात हमको लग गई चंदन भैया की, आपने कहा ये सब तुम्हारे भैया बैठे हैं। अगर ये सब मेरे भैया हैं, तुम्हारे भी सब भैया हैं। सुनिए, आपने कहा घनश्याम तेरी गैया मैया घूमे डोले बाजार। यही बात मैंने कही थी, लेकिन तब तुमने मुझको गलत ठहरा दिया। चाचा जी, यही बात मैंने कही, तुमने सांड देवता घूस दिए, जवाब नहीं दिया। अब देखो जवाब हम तुम्हारा दे रहे हैं। अगर भैया का जवाब अच्छा लग जाए तो ताली मत बजाना, लेकिन दिल से आशीर्वाद जरूर दे देना। आदरणीय राइटर महोदय जी सुनिए, ऊंची मंचों पर बैठ बैठ जा करके तन के बैठा है। सुनिए, जब भक्त ने भगवान से यह बात कही, जैसा कि भैया भी कह के गए हैं, अरे घनश्याम तेरी गैया मैया घूमे डोले बाजारों, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई है जो घूम रहे हैं कारों। और मैंने भी यही बात कही थी, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, लेकिन मेरी बात को झुठला दिया गया। तुमने हवाई जहाज में बताया, मेरी बात को गलत ठहरा दिया। लेकिन चंदन भैया सुनो, जवाब निकलता कैसे है। चंदन भैया एक बात मैं आपको, आप ये मत कहना आपने बड़ा भाई कहा है, तो शिक्षा ये देना चाहूंगा कि कुछ अपने मन से भी लिखना सीखो। अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन राइटर अपने दिमाग से लिखता है, सिंगर जब गाता है तो उसके दिमाग में होना चाहिए। सुनिए, मेरे नाम पे लूट रहे पैसा, करते हूं जैसे को तैसा। भगवान अब भक्त से कह रहा है कि मेरे नाम से आज लोग पैसा लूट रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। तमाम पंडित सर पे ढलिया मुकुट, राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा, वृंदावन जाके देखो। अब वही भगवान भक्त से कह रहा है, आपने भगवान बन के जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपका जवाब दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, मेरे नाम पे लूट रहे पैसा, करता हूं जैसे को तैसा। जैसो करे हो वैसो, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाओ। भैया सुनिए, अरे जो बीज खेत में डालोगे तुम फल वैसा ही पाओ,
अब मुझसे क्या तू पूछ रहा। इस कन्हैया के दरबार में भक्त ने कहा तो कन्हैया कहने लगा, सुन तू मुझसे पूछ रहा है, जब तुझ पे विपदा आती है तब तू मुझसे मिलने आता है, वैसे कभी अगरबत्ती नहीं लगाई। अब मुझसे क्यों तू पूछ रहा, तू खूब भगवान तू बन के बैठा है, भगवान कह रहे कि तू अब तो खुद भगवान बन गया। इंसान से कहा अब तो तुम खुद भगवान बन गए, अब हमसे क्यों पूछ रहे हो। तुम मुझसे क्या अब पूछ रहे, भगवान तू